देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेज में। आज हम लोग फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास 10 की मैथ त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे की कड़ी को कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था और उसी को आगे एक स्टेप लेके चल रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले बात मैंने आपसे बताया था कि कैसे इसका प्रयोग करना है। इतना बेसिक से कोई नहीं पता है, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में ना एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण होता है 90 डिग्री का, दो कोण होता है न्यून कोण होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जहां पर आधार और लंब मिलता है वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90। तो आपको प्रयोग करने सिखाते हैं बेटा। ये वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। ये वाला भुजा आधार और ये वाला भुजा कर्ण। तो आप देखिए, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में आप जानते हैं 6 गो अनुपात होता है। कितना होता है? 6 गो अनुपात। एक होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, दूसरा होता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तीसरा होता है टेन थीटा लंब बटा आधार, और चौथा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा? बराबर कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। देखिए बेसिक बात है, यहाँ पर कर्ण में कितना है? 7 है। यहाँ लिख देंगे ऊपर में 7, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना है भाई? कर्ण बटा लंब है ना, तो लंब में कितना है? 5, ठीक है। उसके बाद होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा में देखिए क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना आपके पास? 7 है ना, कर्ण बटा आधार होता है ना, लिख देते हैं पहले कर्ण बटा आधार। तो कर्ण में कितना है? 7 और आधार में कितना भैया? 8, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे के मन में होगा सर ये तो अनुपात में आप जो लिखे हैं कर्ण छोटा है, तो ये अनुपात गलत। अभी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बैठाने के लिए। वो आगे चल के हम बताएंगे कैसे का कम होता बेसी होता। उसके बाद सेक थीटा के बाद कॉट थीटा। क्या है भैया? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या होगा? आधार बटा लंब। आप देखिए आधार में कितना है भाई? 8 है और लंब में कितना है? 5। 8 बटा 5। चलिए आप ये रहा, ठीक है। ये तो हम 6 का बताएं। आपको सवाल दे रहे बनाने के लिए, चित्र में दर्शाए गए बिंदुओं के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 गो है। कितना है? 6 गो। ये 6 गो कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस सब का नाम लिख लिख करके आप उस सब का मान बैठाइए, फटक से करके दिखाइए हमको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें ना, यही होता है ना। चलिए देखिए दोस्तों, आपको ये दिए हैं बनाने के लिए ना। आपने बनाया, यहाँ से तो सर सीख लिए थे सर लंब कर्ण आधार ना, एकदम डिट्टो वहीं पर छाप देना। मैं आपको देता हूँ, इसमें आप दोनों को बना दिए होंगे, ये वाला आपसे नहीं बना होगा ना, छोड़ दिए। तो देख सीख लीजिए आप साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। ए भाई लंबा में कौन है? ए बी है ना। लंबा में क्या है? ए बी रेखा मिलके ना हुआ लंब। कर्ण में क्या है? ए सी। ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना है? 4। सीखे, अगला बन गया ना अब, ठीक है। और ए सी कितना है? 6, ठीक है। यहाँ आपको याद फॉर्मूला याद करने के लिए मैं ये लिखता हूँ, ठीक है ना। आप जब समझ गए ये वाला भूसा लंब है, ए बी लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण,
हाँ, क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी बट्टा ए सी कितना होगा भाई, ए सी कितना है, बी सी कितना है 3 है, और ए सी कितना है 6। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है ए बी, और बी सी क्या है आपका आधार, ए बी बट्टा बी सी। ए बी में वहन कितना है बेटा 4, और बी सी में कितना है भैया 3 ना। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है आपका ए सी, और लंब ए बी। ए सी बट्टा ए बी कितना हो जाएगा 6/4 ना। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है भाई ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी कितना होगा 6/3। कोई दिक्कत। अब कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना है भाई बी सी और ए बी। तो बी सी भैया ए बी कितना हो जाएगा 3/4। ये पूरा 6 अनुपात निकल गया भाई ना। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा ना। इसमें क्या है भाई साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है आपका ना। तो लंब में क्या है डी ई है भाई ना, क्या है डी ई बट्टा डी एफ। तो डी ई का मान कितना है भाई 2 है सर, और एफ डी एफ का मान 9। कोई दिक्कत। उसी प्रकार cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आपका ई एफ है, ई एफ है, कर्ण में कितना है डी एफ है भाई ना। ई एफ का मान कितना है 3, और डी एफ का मान 9। उसी प्रकार टेन थीटा भैया, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। पंडित हरि प्रसाद ना बद्री प्रसाद हर हर बोल। लाला आमला, कैसा आमला कच्चा कच्चा आम ना। अब देखिएगा टेन थीटा भाई ये लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका डी ई, डी ई आधार क्या है ई एफ। क्या हो जाएगा भाई 2/3। अब हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा बराबर क्या कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण में क्या है डी एफ है और ई डी है। कर्ण में डी एफ बट्टा डी ई, डी ई ना। ए भाई डी एफ कितना है 9, और डी ई कितना है 2। उसी प्रकार सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण में क्या है आपका डी एफ, और ये ई एफ ना। कर्ण बटा आधार न होता है तो डी एफ का मान कितना है 9, ई एफ का मान कितना है 3। उसी प्रकार कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा ना। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा में क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार क्या क्या होता है अच्छा थोड़ा सा खेदजनक खांसी आ गया था, थोड़ा सा कफ अटक गया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है आइए आगे बढ़ाते। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार में क्या भैया ई एफ, लंब में डी ई एफ बटा डी ई।
अरे भाई EF कितना है हो 3 है, EF 3 है और DE कितना है 2 है। यहाँ तक तो आंसर हो गया। अच्छा सर एक बात बताइए, आप इसको DE भी लिख सकते हैं, ED भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको DF भी लिख सकते हैं, हम FD भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ABCD के अल्फाबेट से चलते हैं, पहले जो आता पहले उसको लिख लेते हैं ना। इसी प्रकार भाई यहाँ पर तो सबका वैल्यू दिया था ना भाई, DE का वैल्यू कितना है, DF का वैल्यू कितना है वो लिखते थे। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जो है भुजा का नाम वही भुजा का नाम लिख देंगे ना। तो साइन थीटा बराबर आप सब जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब भाई है ना बनेगा पी क्यू बटा पी आर ना। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका क्यू आर है भैया, क्यू आर बट्टा क्या हो जाएगा पी आर ना। उसके बाद होता है टेन थीटा, क्या होता है भैया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब में कितना है भैया पी क्यू और आधार में क्यू आर, क्या क्यू आर। उसके बाद कोसेक थीटा, क्या भाई कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है कोसेक, हाँ कर्ण बटा लंब पी आर, ठीक है बेटा पी बार बटा लंब ना पी क्यू, क्या भाई पी क्यू। अब होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है अपने पास पी आर, क्या भाई पी आर बट्टा आधार कितना है कोई दिक्कत जीवन में कभी भूलेंगे आप क्या, तब ना कोचिंग का नाम है द पॉइंट ऑफ आर्ट ओनली सॉल्यूशन क्लास से। गणित में जीरो से हीरो बने, टैगलाइन का ना भूल जाते हैं आप लोग। उसके बाद कॉट थीटा, क्या भाई कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार अपने पास क्यू आर बटा पी क्यू, ठीक है। इस सब को आप लोग जो नहीं बना है तो मिला लीजिए, मिल गया तो सही, ठीक है। इस पर एक बार और मेरा होमवर्क देने का मन करता है। आज होमवर्क आप जब सीख जाओगे ना मेरा दिल गदगद होगा, तब अगला स्टेप बताएंगे न्यून कोण से कैसे लंब चेंज होता है, कैसे आधार चेंज होता है। तब मैं आपको बताऊंगा लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। ये तीनों चीज को मैं डिफिनेशन बताऊंगा उसका, ठीक है। ये तीनों चीज जानने के बाद तब हम आपको सिखाएंगे अगला स्टेप कि इसमें प्रवेश कैसे करते, इसको बनाते कैसे, पाइथागोरस सूत्र कहाँ से आया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करेंगे तब जाकर के। इतना सुंदर बात सीखने के लिए आप लोग मुझे धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं, रोज चल जाते हैं ऐसे ही। एक को बच्चा होता है कि जाते समय थैंक यू सर आज ने आप मुझे नया चीज सिखाया, जाते समय बोलते हैं नहीं बोलते, भाग जाते हैं, खाली बाय सर कह के, बाय नहीं कहते हैं सर, सर को कहते हैं थैंक यू सर, कल फिर आएंगे, आज नया चीज सीखे हैं कल भी नया चीज सीखेंगे ना। होमवर्क देके छोड़ दूं बेटा, दूसरा भी तो क्लास चलेगा, धीरे धीरे सीखिए गणित में, हर बार आइए नहीं, इसीलिए इसको तो पर डे हम चलाएंगे, एक भी दिन आगा नहीं करेंगे मैथ को। अच्छा चित्रे से बनाते हैं ना, ऐसा ही बनाते हैं, अभी सवाल सिखा रहे हैं आपको। दिए गए चित्रों के अनुसार दिए गए, ऐसे लिखते हैं गए कि ऐसे लिखते हैं, कखनो कखनो हम भूल जाते हैं, समझे। वैसे भी लिखेंगे तो क्या बात,
दिए गए चित्रों के अनुसार के अनुसार अनुसार अन्य त्रिकोणमितीय में चित्रों के अनुसार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सोनू बेटा हमको बताइएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या वो है? 6 गो। कितना है? 6 गो। अच्छा इसको अनुपात क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि भुजाओं में ना बांटते हैं, इसके भुजाओं को भाग में ना लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 कोणों का अनुपात, इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। ए भाई ट्राई माने 3, ट्राई माने 3 ना, ट्राई गोन माने भुजा, मेट्रॉन माने माप। ये 3 शब्द से बनाना ट्राइगोनोमेट्री ना। अच्छा एक चीज देखिए, आप चित्र के अनुसार चलेंगे। ए सी पी क्यू आर। तीन गो दें, 3 कट महाभारत 4 गो देंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल एक और देंगे ना बच्चे। चारों ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, आप लोग भी बना करके तनी वीडियो में आंसर कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास, आपका धन्यवाद। ठीक है, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, तब ना लगातार बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।